आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का महिलाओं की वेशभूषा। ठीक है, कि महिलाओं के द्वारा क्या क्या पहना जाता है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा कुर्ती। महिलाएं क्या पहनती हैं? कुर्ती। अब कुर्ती कहाँ पहनी जाती है? तो देखिए, महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें क्या होती हैं? बाहें होती हैं, बाहें होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? कुर्ती कहलाती है। तो महिलाएं जो कमर से ऊपर जो भी वस्त्र पहनती हैं और जिसमें बाहें होती हैं वो कहलाती हैं कुर्ती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कांचली। कांचली क्या होता है? कमर से ऊपर पहना गया बाहें रहित वस्त्र। अगर बाहें लगी हैं तो कहलाएगा कुर्ती, अगर बाहें नहीं हैं, बिना बाहें की है, तो वो क्या कहलाएगा? कांचली। ठीक है, इसके बाद देखिए कापड़ी। कापड़ी क्या होता है? महिलाओं का वस्त्र जो कमर से ऊपर पहना जाता है। अब इसमें ये नहीं बताया कि ये बाहें सहित होता है या बाहें रहित होता है, तो हम जनरली क्या कहेंगे कि अगर महिलाओं का कमर से ऊपर पहना गया कोई वस्त्र है वो क्या कहलाता है? कापड़ी कहलाता है। अगर बाहें रहित वस्त्र है तब कांचली कहलाएगा, और अगर बाहें हैं तो कुर्ती कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लहंगा। लहंगा किसे कहते हैं? कि महिलाओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया पाँवों तक का लंबा वस्त्र। कि महिलाएं जो कपड़ा पहनती हैं और वो कमर से नीचे नीचे का होता है, और वो भी कहाँ तक होता है? पाँव तक। यानी कमर से लेके और पाँव तक जो वस्त्र पहना जाता है वही क्या कहलाता है? लहंगा कहलाता है। नेक्स्ट देखिए घाघरा। घाघरा क्या होता है? कि महिलाओं द्वारा पहना गया कमर से नीचे वस्त्र जो लहंगे के नीचे पहना जाता है। यानी अभी हमने देखा कि लहंगा क्या है? जो कमर से नीचे पाँव तक लंबा वस्त्र होता है। अगर उस लहंगे के नीचे जो हम पहनते हैं वही क्या कहलाता है? घाघरा। कि महिलाओं द्वारा पहना गया कमर से नीचे वस्त्र जो लहंगे के नीचे, लहंगे के नीचे का मतलब है लहंगे के अंदर, एक तरह से आप पेटीकोट कह सकते हो। तो घाघरा क्या हो गया? कि महिलाओं के द्वारा कमर से नीचे जो लहंगा पहना जाता है उस लहंगे के नीचे पहना गया वस्त्र घाघरा कहलाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए पेशवाज। पेशवाज क्या होता है? कि महिलाओं द्वारा गले से लगाकर पाँवों तक पहना गया एक समान वस्त्र। एक तरह से आज के टाइम पे जिसे हम गाउन कहते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? पेशवाज। कि महिलाओं द्वारा गले से लगाकर पाँवों तक का पहना गया एक समान वस्त्र जो एक जैसा दिखाई देता है, जो गले से शुरू होता हुआ पूरे पाँवों तक जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेशवाज कहते हैं। आज की भाषा में कहें उसे हम गाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तिलका। तिलका क्या होता है? कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा सफ़ेद रंग की पहनी गई वेशभूषा, ये क्या कहलाती हैं? तिलका। कि अब यहाँ पे महिलाओं में भी कौन सी महिलाएं? मुस्लिम महिलाएं, और उनके द्वारा रंग कैसा होता है पहना गया? सफ़ेद रंग का। तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई सफ़ेद रंग की जो वेशभूषा है उसको क्या कहते हैं? हम तिलका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बुर्का। बुर्का तो आप सभी ने सुना ही होगा कि क्या होता है? ये भी मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाता है, लेकिन कैसे कलर का होता है? काले रंग का होता है। तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई काले रंग की जो वेशभूषा है उसे हम क्या कहते हैं? बुर्का कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे चलते हैं। जरी और बरी, ये क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है जरी और बरी? जयपुर की। इसके बाद देखिए ये होती क्या है? कि विवाह के दिन महिलाओं द्वारा पहनी गई वेशभूषा। कि जो महिलाएं विवाह के दिन जो वस्त्र पहनती हैं, जो वेशभूषा धारण करती हैं, उसी को क्या कहते हैं? जरी और बरी। या तो जरी कह सकते हैं या बरी कह सकते हैं। और कहाँ की प्रसिद्ध होती है ये? जयपुर की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आते हैं पीला। अब ये पीला क्या है? वैसे तो आपने सुना होगा पीला क्या होता है। देखिए महिलाओं द्वारा जलवा,
और कुआ पूजन के दिन पहनी गई वेशभूषा क्या कहलाती है? पीड़ा कहलाती है। कि जब महिलाएं कुआ पूजन के दिन या जलवे के दिन जो वस्त्र पहनती हैं, जो वेशभूषा धारण करती है, वही क्या कहलाता है? पीड़ा। लेकिन पीड़ा भी दो तरह से होता है कि संतान के रूप में अगर लड़का होने पर जो रंग धारण किया जाता है, जो पीला पहनते हैं, उस पीले का रंग कैसा होता है? केसरिया कलर का होता है। कि जब कुआ पूजन के दिन जो स्त्री होती है वो अगर लड़के को जन्म देती है तब तो जो पीला पहनती है वो केसरिया कलर का होता है, और अगर लड़की को जन्म देती है तब जो पीला जो वस्त्र पहना जाता है वो कैसे कलर का होता है? गुलाबी रंग का होता है। यानी पीला कब पहनते हैं? एक तो जब कुआ पूजन का टाइम होता है उस समय पे पीला पहना जाता है। अब पीला दो कलर का होता है, अगर लड़का होता है तो केसरिया पहना जाता है और लड़की होती है तो गुलाबी पहना जाता है। ठीक है, आगे देखिए कटकी। कटकी क्या है? कि अविवाहित कन्याओं की लाल और काले रंग के मिश्रण की ओढ़नी। कि जो अविवाहित कन्या है, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, वो कन्या वो कैसे कलर के वस्त्र धारण करती हैं? काले और लाल रंग की जो ओढ़नी है, काले और लाल रंग का दोनों कलर का जो मिक्सचर होता है, उस रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। इसी को हम क्या भी कहते हैं? पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं। कि कटकी क्या है? कि अविवाहित कन्या के द्वारा काले और लाल रंग के मिश्रण की एक ओढ़नी ओढ़ी जाती है, उस ओढ़नी को ही क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। और कटकी को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? कि पावली भात की ओढ़नी भी कह सकते हैं। यानी कटकी को ही हम पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं। और इस कटकी का रंग कैसा होता है? काले और लाल रंग का मिश्रण होता है। ठीक है, और कटकी पहनती कौन है? अविवाहित कन्याएं। नेक्स्ट देखिए तारा भात की ओढ़नी। अभी तारा भात की ओढ़नी क्या है? इसे ही देखो तारा भात की ओढ़नी भी कहते हैं, इसी को हम कैरी भात की ओढ़नी भी कहते हैं, इसी को हम पपीता भात की ओढ़नी भी कहते हैं, इसी को हम ज्वारा भात की ओढ़नी भी कहते हैं, और इसी को हम आम भात की ओढ़नी भी कह सकते हैं। यानी इसके बहुत सारे नाम हैं, चाहे तो तारा भात की ओढ़नी कह दें, या कैरी भात की ओढ़नी कह दें, या पपीता भात की ओढ़नी कह दें, या ज्वारा भात की ओढ़नी कह दें, या फिर आम भात की ओढ़नी कह दें। अभी होती क्या है कि मीणा जनजाति की महिलाएं इस ओढ़नी को पहनती हैं। यानी कि ये जो तारा भात की ओढ़नी है वो स्पेशली कौन पहनती हैं? मीणा जनजाति की महिलाएं। तो मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? तारा भात की ओढ़नी, ये कैरी भात की ओढ़नी, ये पपीता भात की ओढ़नी, ये ज्वारा भात की ओढ़नी, या फिर आम भात की ओढ़नी। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा पहना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मीणा जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। नेक्स्ट देखिए जामसाई। जामसाई क्या होता है? कि आदिवासी महिलाओं की साड़ी क्या कहलाती है? जामसाई कहलाती है। कि जो आदिवासी महिलाएं होती है उनके द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है उसी को हम नाम देते हैं जामसाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेनसाई। रेनसाई क्या है? कि आदिवासी महिलाएं उनके घाघरों के ऊपर जो छींट बनी होती है, एक तरह से जो कढ़ाइयाँ बनी होती हैं या फिर जो प्रिंट बने होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? रेनसाई कहते हैं। कि आदिवासी महिलाओं के घाघरे की छींट की जो उनके द्वारा घाघरा पहना जाता है उसके ऊपर जो छींट बनी होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? रेनसाई कहते हैं। तो जामसाई तो साड़ी हो गई और रेनसाई क्या हो गई? घाघरे की छींट हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए नांदना। नांदना क्या है? कि आदिवासी महिलाओं का घाघरा वही क्या कहलाता है? नांदना। और नांदना प्रसिद्ध कहाँ का है? भीलवाड़ा का। कहाँ का प्रसिद्ध है नांदना? भीलवाड़ा का। और है क्या ये? आदिवासी महिलाओं के जो घाघरे हैं वही क्या कहलाते हैं? नांदना कहलाते हैं। और घाघरे की छींट क्या कहलाती है? रेनसाई कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कछावू। कछावू क्या होता है? आदिवासी या भील महिलाओं का घुटनों तक का लंबा घाघरा। कौन कौन सी महिलाएं हो सकती है इसमें? आदिवासी महिलाएं भी आ सकती हैं या फिर भील महिलाएं भी आ सकती है। और उनका घुटनों तक का लंबा घाघरा वो क्या कहलाता है? कछावू कहलाता है। ठीक है, घुटने तक पहना जाता है और घुटने तक पहने जाने वाले घाघरे को ही क्या कहते हैं? यहाँ पे कछावू कहते हैं। आगे देखिए पीरिया। पीरिया में देखते ही समझ में आ रहा है, पीरिया
पीला, यानी कि भील महिलाओं द्वारा पहनी गई पीले रंग की साड़ी या पोशाक, यही क्या कहलाती है, पीरिया। कि जो भील महिलाएं हैं उनके द्वारा कैसे रंग की साड़ी पहनी जाती है, पीले रंग की, पीरिया पीला, पीरिया पीला, तो पीले रंग की साड़ी क्या कहलाती है, पीरिया कहलाती है। नेक्स्ट देखिए सिंदरी। सिंदरी में कैसे कलर की साड़ी हो जाती है, लाल रंग की साड़ी। तो भील महिलाओं के द्वारा जो लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है उसी को क्या कहते हैं, सिंदरी कहते हैं। अगर लाल रंग की पहनती हैं तो सिंदरी कहलाती है, और अगर पीले रंग की पहनती है तो उसे पीरिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फड़का। अब फड़का क्या होता है कि कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी क्या कहलाती है, फड़का कहलाती है। पहली बात तो कौन सी महिलाएं आएंगी इसमें, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं आएंगी। कैसे अंदाज में पहनती है, मराठी अंदाज में। और कैसे रंग की साड़ी होती है, लाल रंग की साड़ी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। तो फड़का क्या होता है कि कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी क्या कहलाती है, फड़का कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए झूलकी। झूलकी क्या होता है कि गरासिया महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर कमीज या पुरुषों जैसी वेशभूषा क्या कहलाती है, झूलकी। पहली बात तो कौन सी महिलाएं पहनती हैं, तो इसमें आ जाएगी गरासिया जनजाति की महिलाएं। कहाँ पहनती हैं, कमर से ऊपर पहनती हैं। और कमर से ऊपर की उनकी ऐसी कमीज होती है, ऐसे लगता है कि मानो पुरुषों की वेशभूषा हो, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, झूलकी। तो पुरुषों जैसी वेशभूषा दिखाई देती है उसी को झूलकी कहते हैं, जो कमर से ऊपर पहनी जाती है। तो कमर से ऊपर पहनी जाने वाली कमीज़ होती है, और कौन पहनती हैं, गरासिया महिलाएं पहनती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, झूलकी। कथोड़ी जनजाति में तो फड़का पहनी जाती है, और गरासिया महिलाओं के द्वारा झूलकी पहनी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए सलूका। सलूका में कौन सी महिलाएं आ जाएंगी, सहरिया। सहरिया महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पुरुषों जैसी कमीज़, यानी जैसी कमीज़ पुरुष पहनते हैं कमर से ऊपर, वैसी ही महिलाएं भी पहनती हैं। लेकिन कौन सी जनजाति में पहनती हैं, स से सलूका, स से सहरिया। तो याद हो जाएगा, फड़का में कथोड़ी जनजाति आएंगी, झूलकी में गरासिया महिलाएं आएंगी, और सलूका में सहरिया महिलाएं आएंगी। आ गई बात समझ में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए पौरी। पौरी क्या होता है कि आदिवासियों में दुल्हन द्वारा पहनी गई गुलाबी रंग की साड़ी क्या कहलाता है, पौरी कहलाता है। कि पहली बात तो आदिवासी पहनती हैं। आदिवासी में भी कौन, जो दुल्हन होती है जिसकी शादी हो रही है, और वो कैसे रंग की साड़ी पहनती है, गुलाबी रंग की, तो वही क्या कहलाती है, पौरी। यानी कि गरासियों नहीं सॉरी यानी कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो दुल्हन होती हैं उसमें पहनी गई गुलाबी रंग की साड़ी क्या कहलाती है, पौरी कहलाती है। इसके बाद देखिए शरारा। शरारा क्या है कि कन्याओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया वस्त्र जो कैसा है, घेर या सलवार जैसा हो। पहली बात तो इसमें महिलाएं नहीं है, कन्याएं हैं। ठीक है। कन्या कौन होती हैं, अविवाहित होती हैं। उनके द्वारा कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है, और वो भी कैसा है, घेर जैसा है, जिसमें घेर होता है, यानी कि सलवार होती है ना, वैसा ही कपड़ा कौन पहनती हैं, कन्याएं। और उसी को क्या कहते हैं, शरारा कहते हैं। तो शरारा क्या हो जाएगा कि कन्याओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया वस्त्र जो कैसा है, घेर है, जिसमें जो सलवार जैसा है, वो क्या कहलाता है, शरारा कहलाता है। नेक्स्ट देखिए मामा चूनड़। मामा चूनड़ क्या है, अब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा कि विवाह पर वधू द्वारा मामा की तरफ से ओढ़ी गई ओढ़नी। कि मामा चूनड़ यानी मामा के द्वारा, यानी मामा की तरफ से जो चूनर उड़ाई जाती है, जिसकी शादी हो रही है उसको, तो वही क्या कहलाती है, मामा चूनड़। तो विवाह पर वधू द्वारा, यानी जो जिस लड़की की शादी हो रही है उसके द्वारा मामा की तरफ से जो ओढ़नी उड़ाई जाती है वो क्या कहलाती है, मामा चूनड़ कहलाती है। नेक्स्ट देखिए चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा क्या होता है कि हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी गई काले रंग की ओढ़नी। चीड़ का पोमचा कहाँ,
कौन से क्षेत्र विशेष के लिए है? हाड़ौती क्षेत्र के लिए। कौन पहनती है? विधवा महिलाएं पहनती है। और कैसे रंग की होती है? काले रंग की ओढ़नी होती है, वही क्या कहलाता है? चीड़ का पोमचा। नेक्स्ट देखिए मोखड़ी। मोखड़ी क्या है? कि महिलाओं द्वारा हाथ पर पहनी गई लाख की चूड़ियाँ मोखड़ी कहलाता है। कि जो महिलाएं हैं वो हाथ में क्या पहनती है? लाख की चूड़ियाँ, जिसे ही हम क्या कहते हैं? मोखड़ी कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा।